गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु गो गम्यते वो वासुदेवेन कृत प्रकाश वो वासुदेवेन कृत प्रकाश तस्तारकः संस्कृति चक्रमध्ये तस्तारकः संस्कृति चक्रमध्ये भाशब्द कीर्ते वचन प्रकाशो भाशब्द कीर्ति वचन प्रकाशो ककार ज्ञानवाचक भारते वो क्षणभूत में तद भारते वो क्षणभूत में तद भारते वो क्षणभूत में तद। भागवत की महिमा बड़ी निराली है। भागवत में 4 अक्षर हैं। भा क्या है? बोले भारतवर्ष का आभूषण स्वरूप है। गकार क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु समस्त संसार में जो व्याप्त हैं, यही गकार है। वह प्राणी के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। गकार बोध प्रदायक है। भगवान की प्राप्ति का जो बोध करा देता है। गकार ज्ञानवाचक भगवत प्राप्ति कराने वाला यह भागवत का गकार है। और वकार क्या है? बोले संपूर्ण संसार भगवान के द्वारा जो प्रकाशित हो रहा है, यह वकार का वाचक है। और तकार क्या है? बोले तकार जो है संसार चक्र में फंसे हुए जीवों को तारने वाला है, वो तकार है। यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। इसे कौन गाता है? बोले भांति सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तस्माद् भागवतं विदुः। जो संपूर्ण शास्त्रों को प्रकाशित करता है। गकार से नारद दादी, जिन्हें नारद मुनि, देवर्षि नारद मुनि जिसका गान किया करते हैं, पर तीनों लोकों में भगवान का वर्णन किया करते हैं। तत्कार से तस्मात् यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। भांति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारदादिभिः वरेण्यः सर्वलोकेषु तारणी सर्वजातिषु। भागवत संपूर्ण वेदों को प्रकाशित करती है। नारदादि ऋषियों के द्वारा जिसका मुक्त कंठ गान किया जाता है, संपूर्ण लोकों में और संपूर्ण लोगों के द्वारा, सब लोगों के द्वारा यह वर्णीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, स्मरणीय है, श्रवणीय है। यह भागवत है। भागस्य भावः भागवतं तं वरिष्ठत्वेन तनोति विस्तारयति इति भागवतम्। भगवत ऐश्वर्य को जो उत्कृष्टता से विस्तृत करती है, वे भागवत है। भगवत ऐश्वर्य को जो उत्कृष्ट करके भगवान के ऐश्वर्य को प्रकाशित करने वाला यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। यह कब प्राप्त होता है? बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभे। जब जन्म जन्मांतर का, युग युगांतर का, कल्प कल्पांतर का पुण्य उदय होता है, तब हमें श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी महाराज, पतित पावनी माँ गंगा के तट पर परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी महाराज को भागवत कथा का श्रवण करा रहे थे और कराने के लिए व्यास आसन पर विराजित थे। उसी समय
जब सुखदेव भगवान ने जयकारा करवाया, बोलो भागवत भगवान की जय हो। महाराज इतने उच्च स्वर में जयकारा हुआ कि जयकारा सीधा स्वर्ग लोक में पहुंच गया। इंद्र का सिंहासन भी हिल गया। बोले भैया क्या हो गया ये? बोले महाराज जयकारा हुआ है। किसका? बोले पृथ्वी लोक पर भागवत की कथा हो रही। कौन कर रहा है? बोले भगवान श्री सुखदेव कर रहे हैं। किसे सुना रहे हैं? राजर्षि परीक्षित जी महाराज को भगवान श्री सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं भागवत की। अच्छा, उससे क्या होगा? बोले महाराज उससे तो सब कुछ हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा परीक्षित जी को। बोले सुनो, भागवत जब इतनी कीमती है तो कीमती वस्तु को हम अपने स्वर्ग में लाकर रखेंगे। बोले महाराज ठीक है, चलें लेने? बोले चले। तो हमारे पास क्या कीमती है? बोले हमारे पास कीमती है अमृत। हमने अमृत को समुद्र मंथन कर करके छल बल से अनेक प्रकार से महाराज भगवत कृपा से ही प्राप्त किया है। हम अमृत लेकर चलेंगे। बोले अमृत देंगे, कथा लेंगे। ये सौदा बनाकर चले हैं देवता। पहुंचे कथा स्थल पर। दिव्य कथा स्थल है। अनेक ऋषि महर्षि, व्यास जी, नारद आदि, धौम्य आदि ऋषि सभी विराजित हैं। श्रेष्ठ श्रोता के रूप में परीक्षित जी महाराज विराजित हैं और व्यास आसन पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज विराजित हैं और सभी देवता पधारे हैं। सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सुखदेव जी ने कहा, कहो देवताओं कैसे आए? सुखदेव भगवान मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। देवताओं ने प्रार्थना किया। बोले हे परमहंस शिरोमणि, आप हमें यह श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रदान कीजिए। बोले बैठ जाइए, यहाँ सभी यही प्राप्त करने आए हैं। बोले हम यहाँ नहीं बैठेंगे। क्यों? बोले यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं, हम साधुओं के बीच में नहीं बैठ सकते। क्यों? हमें वीआईपी व्यवस्था चाहिए, उत्तम श्रेष्ठ व्यवस्था चाहिए। वो कहाँ है? बोले हमने स्वर्ग में व्यवस्था की है। बोले हम भी तो साधु हैं, हमको ले जाओगे? हम तो वस्त्र भी नहीं पहनते, कुछ नहीं करते। बोले महाराज आप कथा दे रहे हैं। बोले हम तो कथा दे रहे हैं, और आप क्या सोच के आए? बोले महाराज ये अमृत कलश है, इसका क्या करें? बोले इसे परीक्षित जी को पिला दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराए। बोले परीक्षित जी महाराज देखो ये देवता आए हैं। आए देव सदा स्वार्थी और वचन कहे बिनु परमार्थी। देवता ऐसा वचन कहते हैं कि लगता है ये हमारा पूरा परमार्थ कर रहे हैं, कल्याण करके जाएंगे। लेकिन देवता कल्याण नहीं करते, संत सद्गुरुदेव कल्याण करते हैं। वे तो केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। हम पूजन करते हैं देवताओं का, उनका आवाहन करते हैं, उन्हें भेंट वस्तु प्रदान करते हैं, तो उनका स्वार्थ है कि हमें भेंट वस्तु मिल रही, इसलिए हम यज्ञ में आए। किंतु संत तो निस्वार्थ होते हैं। ऐसे निस्वार्थ संत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज विराजित हैं। उनके सामने ये सौदागर सौदागिरी कर रहे हैं। बोले परीक्षित जी महाराज आप यह अमृत पिएंगे? बोले महाराज अमृत पीने से क्या होगा? बोले आप भी इन देवताओं की तरह अमर हो जाएंगे। बोले कब तक अमर रहेंगे? बोले मात्र 71 चतुर्युगी पर्यंत। उसके बाद फिर खत्म। और यह भागवत कथा अमृत पीने से क्या होगा? बोले इससे तो आप अनंत काल तक अमर हो जाएंगे। आपकी अमर कीर्ति हमेशा फैली रहेगी, आपकी पताका। महाराज तो हमें यह अमृत नहीं चाहिए। सुखदेव भगवान ने कहा देखो देवताओं, आप जिन्हें अमृत पिलाने आए थे वो तो पी नहीं रहे, और आप हमें तो अमृत पिलाएंगे नहीं। और महाराज आप तो सदा अमर हैं। ठीक है, बोले आपको अमृत पिलाने की इतनी इच्छा है, देखिए यहाँ अनेक संत महर्षि विराजमान हैं, इन सबको पिला दो। ये अखंड भैया भजन करेंगे, आनंद पूर्वक यहाँ कथा सुनेंगे और ये अमर हो जाएंगे। नहीं महाराज, ये साधुओं में बांटने वाली चीज नहीं है। तो महाराज जो आता है साधुओं को दान करता है, तुम कह रहे हो संतों में नहीं बांटेंगे, तो किनको बांटोगे? बोले राजा को दे सकते हैं और किसी को नहीं। बोले यहाँ एक वस्तु नहीं बढ़ती भैया, पंक्ति भेद नहीं होता।
देखो भगवान ने भी पंक्ति भेद नहीं की, तुम देवताओं के मध्य में बैठ गए असुर भानु, तो भगवान ने उसे अमृत पिलाया ना, बाद में चक्र से काटा, उसका ही भेद कर दिया, दो भागों में विभक्त कर दिया। तो जब भगवान नहीं भेद करते तो तुम कैसे भेद करने वाले कौन हो गए? बोले महाराज अब हम चलते हैं। बोले क्यों, कथा नहीं सुननी? तो महाराज अब चलते हैं। बस प्रणाम किया और चले गए। शुकम नत्वा वदं सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधा प्रयक्षस्व गृहत्वैव सुधानिमाम्। अवहेलना कर दिए, बोले देवताओं जाओ, तुम हमें अमृत नहीं चाहिए। क्यों? बोले क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं देवताओं अब आप कथामृत के अधिकारी नहीं हैं, आपने कथा का अपमान कर दिया। आपको कथा श्रवण करनी होती, आप बैठ जाते, तो जो पात्र नहीं है, सत्पात्र नहीं है, कथा का अधिकारी नहीं है, उन्हें कथा में आकर भी कथा नहीं मिलती। एक पंडित जी संस्कृत के बड़े विद्वान थे, मार्ग से जा रहे थे महाराज, देखा रास्ते में एक घर है, वहां एक माता माला पिरो रही, एक सोने की मणि है, एक कांच की है, एक हीरा है, अमूल्य मणि है, तीनों को पिरोकर माला बना रही। पंडित जी विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में पूछा कांचन मणिम कांचन में कसूत्रे ग्रंथा